देयर आर वेरियस मेथड्स, अप्रोचेस टू दिस जॉब डिज़ाइन. कई बार जब आप टास्क डिवाइड करते हैं, हर एम्प्लॉय अलग अलग काम कर रहा है, उसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं. कई बार उसे लगता है ये जॉब बहुत मोनोटोनस है, कभी कभी उसे लगता है ये ज़्यादा ही आसान है, कभी कभी उसको लगता है कि क्या मैं यही करता रहूँ, कुछ अलग नहीं है. नाउ इन सब चीज़ों को डील करने के लिए व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग द जॉब, देयर आर वेरियस टेक्निक्स विच आर यूज्ड सो दैट ये सभी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दोज वन बाय वन. फर्स्ट इज जॉब सिंप्लीफिकेशन. इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जॉब सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक जॉब जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, मे बी उसमें मल्टी फेसेटेड रोल्स हैं और वो एम्प्लॉय को मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे सिंप्लीफाई कर देंगे. मे बी आप उसको कुछ टुकड़ों में बांट देंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल असेंबली का काम है, तो आप जो एक एम्प्लॉय 3-4 पार्ट्स असेंबल कर रहा था, अब आप उसको सिर्फ 2 पार्ट्स देंगे असेंबल करने के लिए. तो आपने क्या किया, अपनी जॉब को सिंप्लीफाई कर दिया. नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन. जॉब रोटेशन में हम एक एम्प्लॉय को शिफ्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन में. तो पहले वो कुछ और काम कर रहा था, अब वो कुछ और काम कर रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बैंक का एग्जाम्पल लें, एक एम्प्लॉय जो कैश पेमेंट्स कर रहा था और कैश रिसीट्स भी कर रहा था, अगर वो काम उसे मुश्किल लग रहा है कि मैं दोनों कर रहा हूँ, कैश पेमेंट्स भी ले रहा हूँ और रिसीट्स भी ले रहा हूँ, और शायद वो कंफ्यूज हो रहा है, तो आप अगर उसे ये कहेंगे कि कल से आप सिर्फ पेमेंट्स लीजिए, रिसीट्स दूसरे काउंटर पे होंगी, तो दिस इज जॉब सिंप्लीफिकेशन. अगर वो ये कहे कि मुझे ये काम बोरिंग लग रहा है, मुझे कुछ और भी करना चाहता हूँ, कुछ नया सीखना चाहता हूँ, सो हम क्या करेंगे, उसे रोटेट कर देंगे. मे बी हम उसे डीमैट डेस्क पे बिठा सकते हैं, एनआरआई डेस्क पे बिठा सकते हैं, सो उससे क्या होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट ही विल बी एबल टू डू. लेकिन जनरली हम ये जब करते हैं, ये सेम लेवल पर रखते हैं उसे. अब जॉब एनलार्जमेंट क्या है, लेट्स से अब अगर एक बैंक में कैश पेमेंट्स एक काउंटर पे ली जाती हैं, कैश रिसीट्स दूसरे काउंटर पे ली जाती हैं, और उन्हें ये लगता है कि ये बोरिंग हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो कैश पेमेंट ले रहा है, आप उससे ये कहेंगे कि कल से आपको कैश रिसीट्स भी लेनी है. लेकिन अब इस बार जो मैंने उसका काम उसको शिफ्ट नहीं किया, मैंने कहा आप दोनों काम करेंगे, और वो दोनों ही काम करने के लिए उसे जो लेवल ऑफ स्किल चाहिए वो वही चाहिए जो उसे पहले चाहिए था. सो हमें एक हायर लेवल स्किल, ऐसा नहीं है कि पहले हमें 12th क्लास चल रहा था और अब हमें जो है ग्रेजुएट चाहिए. सो लेवल ऑफ स्किल क्वालिफिकेशन वो वही चाहिए, लेकिन काम आपने थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ा दिया. नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट. जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, यहाँ आप एक एम्प्लॉय को कुछ चैलेंजिंग टास्क देते हैं. आप वही काम जो वो कर रहा है, मे बी उसकी या तो प्लानिंग या तो उसका कंट्रोल वाला पार्ट ऐड कर देते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल ये जो हम कैशियर की बात कर रहे थे, अगर कल से मैं बोलूं कि जो कैशियर है वही डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट डे के लिए कितना कैश इंडेंट होना चाहिए, सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने उसका प्लानिंग पार्ट उसको दे दिया. अब जब मैं ये कर रही हूं तो मैंने क्या किया, मैंने जॉब को enrich कर दिया. So this is how through various techniques you can design a job different.